अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और तौफीक से आज के दर्स में नमाज जनाजा के हवाले से एक बहुत अहम सवाल को शामिल किया गया है, जो कि अमूमन पूछा जाता है, किया जाता है, या जिसको लेके लोग शुकूक शुबहात और इफरात तफरीद का शिकार रहते हैं। सवाल कुछ यूं है कि क्या नमाज जनाजा में सूरतुल फातिहा का पढ़ना ज़रूरी है? तो आइए अल्लाह के फजल और तौफीक से कुरान और हदीस के दलाइल की रोशनी में अहम तरीन सवाल के जवाब को जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हक बात कहने, सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मोहतरम भाइयों और बहनों, हमेशा याद रखिए कि सूरतुल फातिहा पढ़े बगैर नमाज नाकिस है, यानी सूरह फातिहा का पढ़ना नमाज जनाजा में बेहद जरूरी है। जो बंदा भी सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ता तो उसकी नमाज मुकम्मल नहीं होती, वो नमाज इनवैलिड है। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील में मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह की तौफीक और फजल से मैं आपके सामने कई अहादीस बयान करूंगा, ताकि हमेशा के लिए हमें यह मसला बखूबी समझ आ जाए। सबसे पहली हदीस, अहादीस मुबारक की सबसे मुस्तनद तरीन किताब कुरान मजीद के बाद सही बुखारी, हदीस का नंबर 756। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने सूरह फातिहा, नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़ी तो उसकी नमाज नहीं हुई, उसकी नमाज इनवैलिड है। अल्लाह अकबर कबीरा, यानी वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया कि जिसने नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ी तो उसकी नमाज इनवैलिड है। इसी तरह सुनन निसाई हदीस नंबर 1990, हजरत तलहा बिन अब्दुल्ला से रिवायत है। वो फरमाते हैं, रिवायत करते हैं कि मैंने अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के पीछे एक जनाजा पढ़ा। मैंने उन्हें सूरह फातिहा पढ़ते हुए सुना। जब वो जनाजे से फारिग हुए तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और उनसे पूछा कि क्या आप जनाजे में किरात करते हैं? तो उन्होंने फरमाया, हाँ, ये हक है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है। अल्लाह अकबर कबीरा, यानी हक भी यही है और नबी की सुन्नत भी यही है। और उन्होंने कैसे पता चला? उन्होंने ऊंची आवाज से नमाज जनाजा पढ़ी और उसमें उन्होंने सूरतुल फातिहा पढ़ी। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए अब तीसरी दलील की तरफ। सुनन निसाई हदीस नंबर 1991, हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नमाज जनाजा में सुन्नत यह है, नमाज जनाजा में सुन्नत यह है कि पहली तकबीर के बाद सूरतुल फातिहा पढ़ी जाए, और यहां अल्फाज हैं आहिस्ता पढ़ी जाए, फिर 3 तकबीरें कहें और आखिरी तकबीर के बाद यानी चौथी तकबीर के बाद सलाम फेर दें। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम वसीला। तो मोहतरम नाज़रीन, इन रिवायात से हमें 2 मसले हमारे सामने वाज़ेह हुए। पहला मसला कि सूरतुल फातिहा पढ़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर कोई बंदा नमाज जनाजा में सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ता तो उसकी नमाज बातिल है, उसकी नमाज नहीं हुई। वाज़ेह आपने 3 हदीस मुबारका सुन ली। दूसरा पॉइंट ये वाज़ेह हुआ कि अगर हम चाहें तो वो जहरन भी पढ़ सकते हैं, यानी ऊंची आवाज से, और अगर हम चाहें तो सिर्रन भी पढ़ सकते हैं, आराम से भी पढ़ सकते हैं, कि जो कि ज़ोहर और असर की नमाज में जैसे खामोशी के साथ इमाम जो है वो नमाज पढ़ते हैं और हम उनके पीछे इमामत में उनकी नमाज पढ़ते हैं, अदा करते हैं। इसी तरह नमाज जनाजा जहरन और सिरन दोनों तरह जायज है, लेकिन सूरतुल फातिहा हर सूरत पढ़नी होगी, वगरना उसके बगैर नमाज जनाजा नहीं होती। इसी तरह सुनन निसाई ही में एक और हदीस है, और वो भी अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ही के हवाले से है, और वो भी यही है कि हजरत तलहा ने एक और रिवायत में इरशाद फरमाया, हदीस का नंबर 1989 है, कि जब उन्होंने उनके पीछे जनाजा की नमाज पढ़ी तो उन्होंने सूरतुल फातिहा पढ़ी। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, यही नबी की सुन्नत है और यही हक है। इसी तरह आप आते हैं 5वीं रिवायत की तरफ, जो कि सही मुस्लिम में है। हदीस का नंबर है 874, और सही मुस्लिम
इस कुर्राए अर्ज पे, अल्लाह की ज़मीन पे सही बुखारी के बाद दूसरी मुस्तनद तरीन किताब है। इसी तरह सुनन निसाई सिहा सित्ता में से एक है, यानी 6 जो सही तरीन किताबें हैं हदीस की, उनमें से सुनन निसाई भी है, जिसमें से मैंने आपको 3 हदीसें अभी बयान की। अब हम दूसरे नंबर हदीस पे आते हैं जो कि सही मुस्लिम में है, और हमारी हदीस का नंबर है 5वां, जो अभी तक मैं आपको बयान कर चुका। 4 हदीसें आप सुन चुके हैं। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला सलाता लिमन लम यकरा बिफातिहतिल किताब, हदीस का नंबर 874। इसमें भी हजरत अब्दुल्ला बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि वो इस बात की निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने कोई नमाज पढ़ी और उसमें सूरह फातिहा नहीं पढ़ी तो उसकी नमाज नहीं। जिसने कोई नमाज पढ़ी उसमें सूरह फातिहा ना पढ़ी तो उसकी वो नमाज नहीं, उसकी नमाज वो इनवैलिड है, उसकी नमाज वो नहीं होती। इसी तरह सही मुस्लिम ही में एक और हदीस है जो कि 875 नंबर है इसका। उसमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि उस शख्स की कोई नमाज नहीं जिसने उम्मुल कुरान क्या है जी? सूरह फातिहा का एक नाम है। जिस शख्स ने उम्मुल कुरान सूरह फातिहा ना पढ़ी उसकी कोई नमाज नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। इस तरह सही मुस्लिम की एक और हदीस का नंबर है 876। हदीस के नंबर मैं इसलिए बता रहा हूं मोहतरम भाई और बहनों, क्रिटिकल रिवायतें हैं, मसला है, हर बंदा अपने घर में इसको बैठ के देख सकता है, कुतुब हदीस में तलाश किया जा सकता है कि जो बयान किया गया वो कहां तक दुरुस्त है। इसमें भी क्या हदीस है? इसमें भी हदीस अब्दुल्ला बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु ही से रिवायत है। उन्होंने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने उम्मुल कुरआ की किरात ना की, तिलावत ना की तो उसकी कोई नमाज नहीं। उम्मुल कुरआ यानी दोनों सूरह फातिहा के नाम हैं। तो अगेन हमें ये हदीस मिल गई कि जिसने सूरह फातिहा की तिलावत ना की नमाज जनाजा में तो उसकी नमाज नहीं है। इसी तरह 8वीं हदीस देखते हैं कि जो कि सुनन इब्ने माजा में है। हदीस का नंबर है 1495। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़रा अलल जनाज़ति बिफातिहतिल किताब। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत कर रहे हैं अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़रा अलल जनाज़ति बिफातिहतिल किताब। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा में सूरह फातिहा पढ़ी। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाह बुकरतम व असीला। और इसी के साथ साथ अब हम आखिरी रिवायत की तरफ आते हैं जो कि बातिल अकायद रखने वालों के लिए एक बहुत बड़ा जवाब है। किसी मोमिन मुसलमान के लिए प्यारे भाई और बहनों एक हदीस भी काफी है, लेकिन यहां चूंकि ये क्रिटिकल मसला है इसलिए मैंने 8 रिवायतें बयान कर दी सूरह फातिहा के लिए दलाइल की रोशनी में, अब उसकी तस्दीक में। अब आखिरी रिवायत की तरफ आते हैं, 9वीं रिवायत, 9 नंबर रिवायत। और ये रिवायत तमाम मसले को इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं उम्मीद करता हूँ वाज़ेह कर देगी, आपको समझ आ जाएगी। ये रिवायत उम्मे शरीक अंसारिया रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नकरा अलल जनाज़ति बिफातिहतिल किताब। वो रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया। पहले क्या था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सूरह फातिहा ना पढ़ी उसकी नमाज नहीं। दूसरे सहाबा ने फरमाया कि हमने नबी के पीछे नमाज पढ़ी, उन्होंने सूरह फातिहा पढ़ी। यानी इस तरह सारी रिवायतें चलती हुई आ रही थी। अब जो रिवायत आई है वो क्या आई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया? कि हम नमाज जनाजा में सूरतुल फातिहा पढ़ें। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 1496। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाह बुकरतम व असीला। तो मोहतरम भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये इन 9 रिवायात 9 अहादीस को जानने समझने के बाद, सुनने के बाद अल्लाह की तौफीक और फजल से आप ये मसला बखूबी समझ चुके होंगे कि नमाज जनाजा में सूरह फातिहा की क्या हैसियत है, क्या फजीलत है, कि उसको पढ़े बगैर नमाज ही मुकम्मल नहीं है, वो नमाज बातिल है, वो नमाज बातिल है। और आखिरी हदीस आपने समात फरमा ली जो कि अमूमन मुख्तलिफ लोग जो हैं वो कुरान और सुन्नत का सही फहम ना होने की वजह से ये बात करते हुए पाए जाते हैं।
हम लोग सुनते हैं कि जी हुक्म कहाँ है, हुक्म कहाँ है, हुक्म कहाँ है। तो आपने ये हदीस भी वाज़ेह सुन ली कि नबी ने हुक्म दिया कि हम नमाज जनाजा में सूरतुल फातिहा पढ़ें। आल्दो के पहली हदीस से ही बुखारी ही वाज़ेह थी कि जिस नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़ी जाए वो नमाज बातिल है। लेकिन बातिल अकायद रखने वाले, कुरान और सुन्नत से दूरी रखने वाले, सही फहम ना रखने वाले, अपने आबाओ अजदाद की पैरवी करने वाले, बातिल नजरियात, बातिल अकायद वाले लोगों को गुमराह करते हैं कि जी ये हदीस जो आती है कि नमाज मुकम्मल नहीं होती, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, वो तो आम नमाजों के लिए है, उसका नमाज जनाजा से कोई ताल्लुक नहीं है। जो कि अल्लाह रहम फरमाए, इससे बड़ी यानी कोई गुमराही नहीं हो सकती कि क्या नमाज जनाजा नमाज नहीं है। वहां फिर लोगों को वो दूसरे एंगल से इस तरह गुमराह करते हैं, देखिए नमाज जनाजा में तो ना रुकू है ना सजदे हैं। तो भाइयों और बहनों याद रखिए, नमाज जनाजा में रुकू और सजदे क्यों नहीं है। इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फतहुल बारी में लिखते हैं कि चूंकि इबादत खालिस्तन अल्लाह ही के लिए है, तो मैयत को सामने रख के जनाजा पढ़ा जाता है तो इसमें शिर्क का शायबा पाया जाता है। या कोई बंदा ये सोच सकता है कि किसी बंदे की इबादत की जा रही है, उसको रुकू और सजदे किए जा रहे हैं, इसलिए नमाज जनाजा में रुकू और सजदे नहीं हैं। है ये भी नमाज, सिर्फ इसकी चीजें कुछ मुख्तलिफ हैं। इसीलिए जब ये लोग सना पढ़ते हैं नमाज जनाजा में, तो याद रखिए कि सना की नमाज जनाजा में कोई किसी से ही हदीस में दलील नहीं मिलती। तमाम अहले इस्लाम के लिए जो अहम तरीन किताबें हैं हदीस की, सिहा सित्ता जिनको बोलते हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन इब्ने माजा, सुनन निसाई, जामे तिरमिज़ी और इसके अलावा सुनन अबी दाऊद, इन 6 अहादीस की किताबों में कहीं भी सना का जिक्र नहीं मिलता। और अभी आपने 9 अहादीस समात फरमाई कि इन 9 अहादीस को इन्हीं 6 किताबों से मैंने आपके सामने बयान किया, सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन निसाई, सुनन इब्ने माजा। वो जो सना की बात करते हैं वो कहीं ज़ईफ या जिद्दन ज़ईफ रिवायतें हैं जो कि किसी सही हदीस, सही किताब में नहीं मिलती। और याद रखिए, जनाजे का मतलब यह है कि हम अपने किसी प्यारे को, भाई को और बहन को, उनको वो आखिरी तोहफा है, वो आखिरी दुआ है जो हम सब उनके लिए बड़े ज़ौक़ शौक़ से, बड़े दर्द दिल से करते हैं। अल्लाह के हुजूर उनकी मग़फ़िरत मांगते हैं, उनके लिए गवाही पेश करते हैं, उनके लिए इल्तिजाएं करते हैं। तो जब वो नमाज ही नाकिस होगी तो फिर हमारे उस मैयत के लिए क्या होगा, या हम उनके लिए क्या कर सकते होंगे। अल्लाह हम सब के लिए आसानी फरमाए, अल्लाह हमारे लिए हिदायत का मामला फरमाए, और अल्लाह हमारे फौत शुदगान को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और जो हम जिंदा हैं, अल्लाह हमें जब तक जिंदा रखे, ईमान से रखे, और जब बुलाए तो ईमान की खूबसूरत कैफियत में बुलाए। अल्लाह हमसे राजी हो, हम अल्लाह से राजी हों। वल्लाहु ताला आलम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।